Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all my students. This is Muhammad Asad here and today our lecture is on classification of carbohydrates. तो पिछली लेक्चर्स में हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टार्ट ली थी, फिर उसके अंदर हमने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री सब कुछ पढ़ लिया। उसके बाद हमने कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस पढ़ा। उसके बाद जो पहला लेक्चर था कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यानी कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, जो एग्जांपल्स हम पढ़ चुके। और हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर दो तरह की फंक्शनल ग्रुप पाई जाती है। एक को हमने कीटो फंक्शनल ग्रुप यानी कीटोन फंक्शनल ग्रुप और एक अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स है। आज आपको पता है कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करने के लिए कुछ हमारे पास ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि सिंपल होते हैं यानी स्मॉल यूनिट्स के तौर पर काम करती है, जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, यानी वो उससे ज़्यादा उसकी हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको भी वो भी कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो यील्ड करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी हाइड्रोलिसिस के थ्रू उससे मोनोमर्स बनते हैं यानी छोटे यूनिट्स बनते हैं, उसको हम बी कार्बोहाइड्रेट्स कंसिडर करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे जो हाइड्रोलिसिस के थ्रू बहुत सारे मोनोमर प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स में रखते हैं। तो उसकी बेस पर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को तीन डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया गया है तीन डिफरेंट सेकेराइड्स में, जो कि हमारे पास है मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड हमारे पास सिंपलेस्ट यूनिट्स होते हैं। ओलिगोसेकेराइड एक ऐसा मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का जो कि हमारे पास यील्ड कर ले 1 to 10 मोनोसेकेराइड, यानी ये हमारे पास हाइड्रोलिसिस के थ्रू 1 to 10 क्या बना सकते हैं, मोनोमर्स बना सकते हैं। ओके, इसके साथ अगर हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जिस तरह के सेल्यूलोज हो गया, जिस तरह के स्टार्च हो गया, जिस तरह के ग्लाइकोजन हो गया, तो वो एक से ज़्यादा यानी 10 से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा, जिस तरह के 20, 30, 40 थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स हमारे पास क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। अगर उसकी ब्रेक डाउन हो जाए तो उस कार्बोहाइड्रेट्स को, उस कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, पॉलीसेकेराइड मीन मेनी सेकेराइड। सेकेरम असल में शुगर को बोलते हैं। तो आज का हमारा ये जो लेक्चर है, ये सिर्फ और सिर्फ मोनोसेकेराइड को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मोनोसेकेराइड का प्रॉपर डिफिनीशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और उसके अंदर डिफरेंट एग्जाम्पल्स कि ये मोनोसेकेराइड जो है हमारे पास, उसके अंदर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अगर कोई मॉलिक्यूल कंटेन करेगा तो वो क्या कहलाएगा, और साथ ही साथ बहुत ही उसकी हम यानी स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर के थ्रू हम समझेंगे मोनोसेकेराइड को। ओके, तो ये हमारे पास हो गया मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड की स्टार्ट लेते हैं, जिसकी मीनिंग है मोनो मीन 1 एंड सेकेरम मीन शुगर, यानी दीज आर द सिंपलेस्ट शुगर, यानी जिसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। अगर डिफिनीशन को आप देख ले तो मोनोसेकेराइड आर सिंपल शुगर, दे आर सिंपल शुगर दैट आर नॉट हाइड्रोलाइज, जो कि हाइड्रोलाइज यानी ब्रेक डाउन हम नहीं कर सकते। अगर इसमें हम H2O मॉलिक्यूल ऐड भी कर ले तो इसको फर्दर सिंपल यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिस तरह के ग्लूकोज हो गया, राइबोज हो गया, टेट्रोज हो गया या ट्रायोज हो गया। तो इसको हम इनटू मोर स्मॉलर यूनिट्स, फॉर एग्जांपल ट्रायोज हो गए हमारे पास, पेंटोज हो गए। ट्रायोज मीन 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, पेंटोज मीन 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एंड हेक्सोज मीन 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जिस तरह की ग्लूकोज हो गया। ओके, अब प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं। तो जब द फर्स्ट वन प्रॉपर्टीज इज दैट सॉल्युबल इन वाटर। सो ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स, ऑल द मोनोसेकेराइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, अगर हम इसको वाटर में डालते हैं तो उसके अंदर सॉल्युबल है, यानी उसके अंदर सॉल्युबल है ये। इसके बाद है स्वीट इन टेस्ट। अगर हम इसको टेस्ट करते हैं, जिस तरह के शुगर हम लेते हैं, तो अगर उसको टेस्ट करते हैं मोनोसेकेराइड, तो वो क्या होगा, स्वीट इन टेस्ट होगा। ओके, स्वीट होगा। उसके बाद है फार्मूला। इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, CnH2ON, CnH2ON
ओके। और वाटर और यानी वाटर मालिक्यूल का फार्मूला इस तरह, जिस तरह के H2O मालिक्यूल है हमारे पास, उसके अंदर क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 2:1। यहाँ पर भी सेम कार्बन जितने होंगे और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा, जिस तरह के वाटर मालिक्यूल में होगा इसी तरह यहाँ पर भी होगा। जिस तरह के अगर हम लेते हैं पेंटोज, पेंटोज मीन 5 कार्बन शुगर, तो N की जगह क्या हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम करता है, तो N की जगह क्या 5 पुट कर लो, तो C5, ओके, H2O एंड 5 N की जगह। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो C5 H2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 एंड O5। आप देख सकते हैं C5H10O5, ये हमारे पास क्या है पेंटोज के लिए। अगर हम ट्रायोस के लिए लिखते हैं तो N की जगह 3 लिख दो, तो C3H2O और N की जगह 3 आ गया, तो यहाँ पर C3, इसी तरह H6 एंड O3। ये हमारे पास क्या है केमिकल फार्मूला है CnH2ON, ओके। इसके बाद हमारे पास है दे हैव अल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप। आपको मैंने पिछली वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास या तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा या कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हमारे पास कार्बन, फर्स्ट कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करे और डबल बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन के साथ और नीचे एक अल्काइल ग्रुप आ जाए, तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स। और अगर हमारे पास कार्बन बॉन्ड करे, कार्बन नंबर 2 खास तौर पर बॉन्ड करे, डबल बॉन्ड करे ऑक्सीजन के साथ और एक अल्काइल ग्रुप ऊपर हो और एक नीचे हो, डबल R हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, कीटो फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोहाइड्रेट्स में या ये ग्रुप होगा फंक्शनल ग्रुप या ये वाला फंक्शनल ग्रुप होगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। दे हैव कार्बन बैकबोन दैट कंटेन 3 to 7 कार्बन एटम। अब जो हमारे पास मोनोसेकेराइड है वो क्या होगा कि इसके अंदर बैकबोन होगी कार्बन कंपाउंड की, जिस तरह के मैं यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3, ओके। तो वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कितने होंगे, 3 to 7, यानी या तो मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन होंगे या 4 कार्बन होंगे या 5 होंगे या 7 होंगे, ओके। दे हैव कार्बन बैकबोन दैट कंटेन 3 to 7 कार्बन एटम। अब ये हमारे पास 3 हो कार्बन आ गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायोज बोलेंगे, ट्रायोज। अगर हमारे पास इसी तरह 4 कार्बन आ गए तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रोज बोलेंगे, ओके। और अगर इसी तरह 5 भी आ सकते हैं, इसी तरह 5, इसी तरह 1 2 3 4 5 एंड 6 भी आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन भी आ सकते हैं। तो मोनोसेकेराइड में हमारे पास कितने आ सकते हैं, 3 से लेके यानी ट्रायोज से लेके हेप्टोस तक हमारे पास ग्लूकोज के मोनोसेकेराइड हो सकते हैं, ओके। और इसका बैकबोन मीन, इसकी जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो क्या है, बैकबोन कार्बन। अब इसके साथ भी OH हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा कार्बन के साथ, लेकिन मेन जो बनाएगा बैकबोन वो क्या बनाएगा, कार्बन बनाएगा, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। दे हैव द नेम विच एंड्स विद ओज। जिस तरह मैंने आपको कहा कि 3 कार्बन कंटेनिंग, तो ट्रायोज OSE एट द एंड में लगाना है। जिस तरह के 4 अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर, मोनोमर के अंदर 4 कार्बन मौजूद हो तो उसको हम क्या कहेंगे, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज। इसी तरह ये हो गया। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर लिख ली है। अब सबसे पहले हम एक एक को पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर उसकी डायग्राम्स बनाएंगे, ओके। जिस तरह के यहाँ पर हम स्टार्ट देते हैं कार्बन नंबर्स, ओके। अल्डिहाइड मीन अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग मॉलिक्यूल, कीटोन मीन कीटोन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। अगर हमारे पास कोई ऐसा कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो कार्बोहाइड्रेट्स का, मोनोमर हो, जिसके अंदर 3 कार्बन मौजूद हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायोज। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेता हूँ बोर्ड को 2 में। यहाँ पर लिख लेता हूँ अल्डिहाइड या अल्डोस, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कीटोज। अल्डोज हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट्स है जिसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो,
और कीटोस हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट्स है जिसमें अंदर कीटो फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। ओके, यहाँ पर मैं फंक्शनल ग्रुप भी लिख लेता हूँ, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O एंड R, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, एक R ऊपर एक R नीचे। ओके, अब क्या होगा कि अगर कोई भी हमारे पास 3 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेकेराइड हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायोज, क्या, ट्रायोज, यानी 3 कार्बन जिसमें मौजूद हो, तो ये हो गए। तो अगर वो हमारे पास अल्डिहाइड हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्लेसर अल्डिहाइड। ग्लेसर अल्डिहाइड, अगर 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स हो और उसके अंदर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो तो हम उसको क्या कहेंगे, ग्लेसर अल्डिहाइड। अगर हमारे पास 3 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स हो और उसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो तो हम उसको क्या कहें, डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन बोलेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ग्लाइसर अल्डिहाइड। अब इसकी हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, और ये हमारे पास डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन। ओके, तो दोनों में 3-3 कार्बन मौजूद है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। यहां पर भी 3 कार्बन आ गए, यहां पर भी कार्बन नंबर 1, कार्बन 2 एंड कार्बन नंबर 3। नंबरिंग दे देता हूं मैं, 1 2 3, 1 2 एंड 3। अब यहां पर क्या है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो अल्डिहाइड आपने याद रखना है कि कहां पर लगना है, कार्बन नंबर 1 के ऊपर। तो यहां पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ये मैं ब्लू से कर लेता हूं ताकि फंक्शनल ग्रुप आपको समझ में आ जाए। डबल बॉन्ड O आ जाएगा और ऊपर एक हाइड्रोजन। ओके, अब यहां पर क्या होगा कि कार्बन नंबर 2 पर कौन सा, कीटो फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि एक अल्काइल ग्रुप ऊपर और एक अल्काइल ग्रुप नीचे। तो कार्बन नंबर 2 यही है हमारे पास, तो डबल बॉन्ड O कार्बन नंबर 2 पर आ जाएगा अगर हम किसकी, डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन की बात करते हैं। ओके, अब दूसरा सेम ही प्रोसेस है, क्या, यहां पर आप लिख लो, ये मैं ब्लैक से करवा लेता हूं, OH OH, यहां पर H आ जाएगा, यहां पर H और यहां पर H। ओके, इसी तरह यहां पर OH H H H OH एंड H। अब इसका केमिकल फार्मूला हमारे पास क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला, 3 कार्बन है तो इट्स मीन के CnH2O N। तो यहाँ पर N की जगह 3 पुट कर ले, सो 3H2O और फिर N की जगह 3। ओके, तो क्या आएगा, C3H6O3। यहाँ पर भी इसका फार्मूला सेम वही है, तो C3H6O3। ओके, अब इसको हम काउंट भी कर लेते हैं। आप कार्बन तो 3 हो गए, 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 एंड 6 हाइड्रोजन हो गए, उसके साथ ऑक्सीजन 1 2 3 ऑक्सीजन आ गए। तो ये था ग्लेसर एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर फार्मूला, और स्ट्रक्चर भी ड्रा किया, और यहाँ पर डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन। ओके, अब दूसरा हमारे पास क्या है कि अगर कोई भी हाइड्रोजन, कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स यानी मोनोमर हमारे पास क्या हो, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो, जिसको हम क्या कहते हैं, टेट्रोज बोलते हैं। ओके, यहाँ पर आते हैं टेट्रोज। तो अगर वो हमारे पास अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्डो टेट्रोज। ओके, और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग हो तो कीटो टेट्रोज। ओके, तो 4 कार्बन है तो इसका मतलब है C4H8 एंड O4, ये इसका केमिकल फार्मूला होगा। यहाँ पर भी C4, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर एक दूसरे स्ट्रक्चर फार्मूला बिल्कुल चेंज होगा, 8 एंड O4, 1 2 एंड 3 4, क्योंकि 4 कार्बन मौजूद है तो यहाँ पर भी
ओके, ये हो गया क्या, कार्बन। अब फंक्शनल ग्रुप बनाने हैं, तो अगर अल्डिहाइड हो तो अल्डिहाइड में हमारे पास डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड O और H आ जाएगा। यहाँ पर सेकंड कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और बाकी के जितने भी मेंबर्स है वो ड्रॉ कर ले। ओके, इसी तरह यहाँ पर OH, H, H, OH, OH, यहाँ पर H आ जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ओके, इसी के साथ भी यहाँ पर H, OH, 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 यहाँ H, 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 H। ओके, तो ये हो गया अल्डो टेट्रोज और ये हो गया अल्डो कीटो टेट्रोज। अब अगर हमारे पास 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल हो, कार्बोहाइड्रेट हो, मोनोमर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, पेंटोस कहेंगे। और अगर वो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रखते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइबोस कहेंगे। और अगर वो उसके अंदर कीटोन्स फंक्शनल ग्रुप हो मोनोमर के अंदर तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइब्यूलोज। ओके, तो मैं ये नहीं मिटाता, यहां पर से सिर्फ मैं कार्बन एटम्स को ज्यादा कर लेता हूं। 1 2 3 4 और यहां पर क्या हो गया 5। ओके, 5 कार्बन और इसके क्या है, ये हो गया OH, H एंड H। और ये मैं मिटाता हूं तो C कार्बन कितने हो गए, 5। यहाँ पर 5 आ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और 4 की जगह फिर 5, यानी C5 H10 O5। और यहाँ पर क्या लिख लूँगा, क्योंकि हमारे पास 5 करें तो राइबोज, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो राइबोज। और यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा, राइब्यूलोज। क्या, राइब्यूलोज। और ये भी 5 10, हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन फिर 5। ओके, तो ये हो गया। और यहाँ पर भी मैं मिटा लेता हूँ क्योंकि कीटोन बिल्कुल सेम ही रहेगा, लेकिन एक कार्बन की कार्बन यहाँ आ जाएगा, 5 कार्बन हो गए, और इसके साथ भी यहाँ पर OH, यहाँ पर H और यहाँ पर H आ जाएगा। तो ये हो गया वो मोनोमर जिसके अंदर 5 क्या हो, मॉलिक्यूल मौजूद हो। अब इसके बाद चेन की बात करेंगे, यानी कार्बन जिस कार्बोहाइड्रेट से यानी मोनोमर के अंदर चेन हो, जिसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सोज बोलेंगे। तो अगर वो अल्डिहाइड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको हम ग्लूकोज कहेंगे, और अगर वो कीटोस फंक्शनल ग्रुप रखते हो, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रक्टोज बोलेंगे। ओके, क्या, फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज की डायग्राम यहाँ पर कार्बन नंबर 3 की ये OH और H में इस तरफ कर लेता हूँ, बाकी सेम ही है, लेकिन ये मैं सिर्फ आइसोमेरिज्म और स्टीरो आइसोमेरिज्म में फिर आपको बताऊंगा। ये हो गया हमारे पास क्या, H और OH। बाकी केमिकल फार्मूले, यहाँ पर फार्मूला फिर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ग्लूकोज आ जाएगा। ओके, यहाँ पर C6 10 की जगह 12, H12O6 आ जाएगा। यहाँ पर भी C6 H12O6, और राइब्यूलोज की जगह क्या होगा, फ्रक्टोज आ जाएगा। क्या, यहाँ पर मैं मिटा लेता हूँ, ये आ जाएगा क्या, फ्रक्टोज। ओके, तो एक कार्बन यहाँ पर भी बढ़ेगा और एक कार्बन यहाँ पर भी बढ़ेगा, 6 कार्बन हो जाएंगे। ओके, एक कार्बन यहाँ आ गया, एक कार्बन यहाँ आ गया। और बाकी ये जो लास्ट वाला है तो ये आप खुद से ड्रा कीजिएगा क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिस कर लिया है। ओके, यानी बिल्कुल सेम ही होगा, लेकिन उसके अंदर एक कार्बन की ज्यादती आ जाएगी, एक कार्बन ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो ये तो था अबाउट, अगर कोई भी कार्बन है उसको हम क्या बोलेंगे, 7 कंटेनिंग कार्बन मॉलिक्यूल, तो उसको हम हेप्टोज बोलेंगे, और अल्डो हेप्टोज और कीटो हेप्टोज। तो इन दोनों का डायग्राम आपने खुद से ड्रा करना है। ओके, और बाकी यहाँ पर एक दूसरा कंसेप्ट है, हम आइसोमेरिज्म और स्टीरो आइसोमेरिज्म को मोनोसेकेराइड्स में पढ़ेंगे। ओके, डिटेल में कि हमारे पास स्टीरो आइसोमेरिज्म क्या है और आइसोमेरिज्म क्या है। और इसके अंदर एक दूसरा काम ये है कि जब हम ये जो स्ट्रेट फॉर्म ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये जो स्ट्रेट फॉर्म ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये स्ट्रेट चेन है, ये जब हम वाटर में डालते हैं इसको तो इसकी रिंग बन जाती है, यानी 6, ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है इसकी रिंग्स बन जाती है। ओके, तो वो रिंग्स कुछ इस तरह बनती है, यहाँ पर मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ।
कुछ इस तरह रिंग बन जाती है, कार्बन कार्बन 1 2 3 और 4 5 इस तरह की रिंग बन जाती है और उसके साथ सारे मॉलिक्यूल्स भी अटैच होते हैं। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैकेनिज्म्स ऑफ रिंग फॉर्मेशन फ्रॉम स्ट्रेट चेन, कि इस स्ट्रेट चेन से ये रिंग फॉर्म किस तरह बनते हैं, तो उसके ऊपर मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा, ओके, क्योंकि वो आपने समझना लाजमी है। क्योंकि हमारे पास जब ये ओलिगोसेकेराइड बनेंगे और पॉलीसेकेराइड बनेंगे तो ये रिंग्स आपस में इकट्ठे होके क्या बनाएंगे, ये ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स बनाएंगे, ओके। तो इंशाल्लाह 2 लेक्चर इस मोनोसेकेराइड्स के अंदर होगी और इसके अंदर हम आइसोमेरिज्म और स्टीरो आइसोमेरिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ मैकेनिज्म्स ऑफ रिंग फॉर्मेशन फ्रॉम स्ट्रेट चेन ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ओलिगोसेकेराइड एंड देन पॉलीसेकेराइड। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम उस पर अलग सी वीडियो बनाएंगे और इंशाल्लाह डिटेल में समझाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।